ने वर्ल्ड कप जीता, उनको क्यों नहीं मिला? नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया वर्ल्ड कप। फिर सूर्य को मिला लेते ऐसा कि आईसीसी ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन टी20 इंटरनेशनल की जो नॉमिनीज पेश करी है, उसमें आपके 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम, जिस आदमी को टी20 खेलना नहीं आता, जिसको टी20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है? अच्छा पहले देखते हैं। हाइलाइट्स आपने देख ली हैं, कंप्लीट वीडियो आगे मौजूद है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। देखें किस तरह से इंडियन मीडिया जो है उसको यानी कि ववेला कर रहा है और उसकी जान निकली हुई है कि बाबर आजम जो है वो टी20 ऑफ द ईयर के लिस्ट के अंदर कैसे शामिल कर दिया गया है जिसको। इसमें ट्रेविस हेड का नाम है, सिकंदर का नाम है, जिम्बाब्वे के जो आ रहे होते हैं, और अर्शदीप सिंह का नाम है, और जो पाकिस्तानी दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम का नाम आ रहा है। लेकिन इंडियन मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही कि बाबर आजम को किस तरह से इस लिस्ट के अंदर शामिल को क्यों करा। अर्शदीप को बोल रहे हैं मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, और जो बुमराह ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी फाइनल में, लेकिन इन्होंने भी बड़ा अच्छा 19th ओवर कराया था, बिल्कुल कराया था। ओवरऑल ईयर इनका कैसा गया? बोल रहे हैं जी, विद ऑल फॉर्मेट बॉलिंग जीनियस जसप्रीत बुमराह सिलेक्टिव पिक फॉर T20s, देन अर्शदीप हैज टेकन एंड एस द रोल ऑफ इंडियाज प्राइमरी पेसर इन T20। ठीक है, 36 विकेट्स लिए हैं इसने ओवर द ईयर्स, and second best by an Indian player in men T20, only behind Bhuvneshwar Kumar's 37 wickets in 2022. Okay. ठीक है. Although Arshdeep's numbers came in merely 18 games compared to Bhuvi's 32, मतलब 18 games में 36 wickets ले चुके हैं अर्शदीप सिंह. He is also third best with 33 scalps in 2022. ठीक है. Seamer has filled in much needed left arm pacer void in shorter format in India and was sensational along अक्रॉस कंडीशंस, मतलब श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज़ में, साउथ अफ्रीका में, होम पे, सब जगह पर इसने अच्छा करा था। मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन्होंने बताया कि 19th ओवर जो इन्होंने कराया था वर्ल्ड कप फाइनल में, और जिसमें इसने सिर्फ 4 रन्स दिए थे। ओके जी। तो अर्शदीप का तो बिल्कुल डिजर्विंग है। सिकंदर रजा 24 मैचेस, 573 रन्स, एवरेज 28.65, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 133 नॉट आउट, विकेट्स 24, एवरेज 22.25। भाई साहब, विकेट्स भी 24 है और 573 रन्स भी हैं 24 मैचेस में। तो ऑब्वियसली, और वो भी जिम्बाब्वे के लिए खेलता है। हाँ। तो जिम्बाब्वे T20 साइड रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। द अफ्रीकन साइड मैनेज टू सिक्योर विन्स ओवर श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अंडर सिकंदर रजा's लीडरशिप। आपको पता है, आप भी जिम्बाब्वे गए थे, हार गए थे T20, तो इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये भी बनता है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है सब रीजनल क्वालिफायर। सिकंदर रजा सिक्योर्ड हिज मेडन T20 100 and 5 wicket haul, right? His moment of the year came against recently crowned world champions India. Watchful 17 helped Zimbabwe reach 115 for 9 on a tricky track, but he truly turned the contest with ball. India stand-in captain Shubman Gill had held on even as wickets fell, but उसने आउट कर दिया था। yes, तो ब्रोक थ्रू द डिफेंस और उसने इंडिया को रीलिंग कर दिया था, 47 for 6 कर दिया। तो डेफिनेटली इंडिया को हराया था, और इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सिकंदर रजा भी है। अच्छा जी, ये भी हमने देखा। अब ट्रेविस हेड 15 मैचेस, 539 रन्स, एवरेज 38.5 और हाईएस्ट स्कोर ऑफ 80। ठीक है, और रन्स मारे 539, सेकंड बेस्ट एवर फॉर ऑस्ट्रेलियन इन अ कैलेंडर ईयर, सेकंड बेस्ट एवर फॉर एन ऑस्ट्रेलियन इन अ कैलेंडर ईयर। Came at a strike rate of 178.47, 539 runs at almost 180 strike rate। ठीक है, और आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट में आपको याद है 76 और 43 मारा था, बहुत मारा था इसने, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस करा था। हेड वाज डिसमिस्ड ऑफ द फाइनल बॉल ऑफ द पावर प्ले। He raised his way to 59 of just 23 balls, cracking 12 boundaries with 4 sixes to his credit। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हेड टुक द चार्ज अगेंस्ट मैथ्यू शॉट। ठीक है, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस किड अगेंस्ट इंग्लैंड इन साउथहैम्पटन, तो इसने भी बढ़िया करा। अब चौथा देख लो आप, ये तीनों का सीवी देखा और आईसीसी की एक्सप्लेनेशन सुनी कि इन्होंने क्यों उनको नॉमिनेट करा। बाबर आजम का सुन लो। बाबर आजम डिस्पाइट, शुरू ये हुआ है डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, मिक्स्ड ईयर। जिस आदमी का नॉमिनेशन दिया है, अगर उसका सेंटेंस शुरू हो रहा डिस्पाइट,
कि देखो भैया इसके बावजूद जाने दो। कि मिक्स्ड ईयर हुआ है, घटिया ईयर गया है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको नॉमिनेट करा। क्यों? डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, नो अदर पाकिस्तान बैटर स्कोर्ड एज मेनी T20 रन्स एंड बाबर आजम इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो ये बेसिस है आपका नॉमिनेट करने का कि पाकिस्तान में किसी ने इससे अच्छे रन नहीं बनाए। वाह, वर्ल्ड स्टेज पे करो ना आप। With 650s and close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay, improved his strike rate, with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries. अरे क्या है यार 133 की स्ट्राइक रेट है और नॉमिनेट कर रहे हैं। यार, इसके मैं बताता Have हूँ they gone mad? उसके 24 मैच में 738 रन है T20s में 2024 के अंदर। So still only 30. Babar is primed to break Rohit Sharma's record as the highest run getter in T20 cricket soon, sitting just behind Indians mark of 4,231 runs. भाई मेरे स्ट्राइक रेट भी कोई नाम की चीज होती है। शर्मा जी से यार During their preparatory tour of Ireland मेमोरेबल परफॉर्मेंस में आयरलैंड दी हुई है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस अर्शदीप की थी वर्ल्ड कप, उसकी थी ट्रैविस हेड की थी इंग्लैंड, तगड़ी। सिकंदर रजा की थी अगेंस्ट इंडिया, इसकी दी हुई अगेंस्ट आयरलैंड वाह बाबर आजम। वाह During the preparatory tour of Ireland prior to T20 World Cup, Asian side suffered a shocking loss in the first T20. A win followed, but the team in green needed a series win to boost the confidence. Abhi. Then, their then captain Babar came good, leading the side in a chase of 179 after early loss of Saib Ayub. Babar slammed 75 from 42 balls against Ireland. बेशर्मो इसको नॉमिनेट करा बिकॉज उसने आयरलैंड के अगेंस्ट रन मारे हैं। और वर्ल्ड कप में क्या किया था? अर्शदीप का वर्ल्ड कप गिना रहे हैं, ट्रैविस हेड का दिखा रहे हैं वो अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट, सिकंदर रजा का दिखा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, इसका दिखा रहे हैं अगेंस्ट आयरलैंड। यार इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो प्लेयर T20 का प्लेयर ही नहीं है, मेरे ख्याल से ये आईसीसी ने ना गोरख धंधा कर रखा है। आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ बनती रहे और बाबर आजम T20 खेलते रहे और पाकिस्तान हारती रहे। तो मुबारक हो जी, ये आपकी 4 नॉमिनेशन है, इसमें से जिसको जिताना है बता दीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो अर्शदीप और एक से आप जीत रहे हैं। हार्दिक पांड्या इन T20 2024 352 रन्स विद एवरेज ऑफ 44 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 152 एंड 16 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.23 एंड कंसीडर तक नहीं किया भाई साहब ने। हार्दिक को कंसीडर तक नहीं किया हार्दिक आपने। पांड्या इतना तगड़ा खेला अजीब है, बात है, उसको करते ना आप। नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता जीता है, उनको क्यों नहीं मिला? नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया वर्ल्ड कप फिर में। सूर्य को बना लेते ऐसा तो। सूर्या नंबर 1 सूर्य को चल बना रहा है। तो T20 में तो बादशाह मैं हो। बताता हूं, बुमराह T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, उसका नॉमिनेशन नहीं है। सूर्या का नॉमिनेशन नहीं है। इतने किसका legend लोग nomination हैं है? यार। बाबर आजम का। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो T20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती। T20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। 133 की उसकी स्ट्राइक रेट 130 की। बेशरम। उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 20। इंडियन मीडिया का रिएक्शन आपने देखा होगा कि बाबर आजम को T20 ऑफ द ईयर की लिस्ट के अंदर शामिल होता देखकर इंडियन मीडिया जो है वो बुखलाहट का शिकार है कि किस तरह से बाबर आजम को दोबारा जी वो प्लेयर जिसको जी T20 की टीम के अंदर ही नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, उसको किस तरह से जी आईसीसी ने जो वो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की अवार्ड के अंदर यानी कि उसको शामिल कर लिया गया है। हालांकि बाबर आजम जो है वो दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज आ रहे हैं। वो विराट कोहली जो कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर बिल्कुल नाकाम हुआ है, उससे ज़्यादा जो बेहतर है। मज़ीद क्रिकेट अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को